गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई हैड रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट मुझे मिली थी टू मेक अ वीडियो ऑन फियर, डर, भय। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर किसी के पास है। सब इसके आंसर को जानना चाहते हैं। कई लोगों को पता भी होगा, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सबसे पहली चीज़, भय एक मनोअवस्था है, एक कल्पना है। इसे मनोअवस्था और कल्पना कहने के पीछे का कारण आप जान लीजिए। वर्तमान में मैं कुछ भी कर्म करने जा रहा हूँ और भविष्य में उसके क्या परिणाम होंगे, ये भविष्य से संबंधित घटना हुई, वर्तमान में ये घटना नहीं है। भय की एक दूसरी अवस्था, भूतकाल में, पीछे मैंने पास्ट में कुछ भी ऐसा काम किया है, जो भी मैंने कर लिया है, अब उसके परिणाम की बारी आने वाली है और आई एम अंडर अ फियर, मुझे उस चीज़ से डर लग रहा है। इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, अगर मैंने पहले कुछ ऐसा किया है जिसके बाद में मुझे उसका फल मिलने वाला है, तो उस फल से भी मुझे डरने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने किया था, जिस हिसाब से भी मैंने काम किया था, उसका मुझे वो परिणाम अवश्य ही मिलेगा। मान लीजिए मैंने मेरे घर पे बबूल लगाया था, तो कहीं ना कहीं बबूल के जो कांटे हैं मुझे अवश्य ही मिलेंगे। अब जब वो कांटे मिलने आए, मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने बोया था वही मुझे काटना होगा और जो होना है वो निश्चित ही होगा। इसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि कर्म को करने से पहले पूरी आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के बाद उसका जो भी फल होगा वो स्वयं ही उस कर्म के होने के साथ निश्चित हो जाता है। दूसरी अवस्था, मैं वर्तमान में कोई कर्म करने जा रहा हूँ, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई निर्णय लेना है, मेरी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें, मैं कहीं अकेला हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो गई। वहाँ मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मैं वर्तमान में जो करने जा रहा हूँ उसके भविष्य के परिणाम से संबंधित। यहाँ पे वही बात आ गई कि कर्म करने से पहले फल की इच्छा के बारे में सोचना। आपने कर्म करने के समय फल की इच्छा का त्याग नहीं किया है, आप उस कर्म के परिणामों के बारे में पहले से ही सोच रहे हैं। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि आप जो भी करने जा रहे हैं, सपोज़ मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझ में डर है, मुझे ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या मेरे लिए नौकरी ज़रूरी है, क्या मुझे नौकरी चाहिए, हाँ या ना। अगर मुझे नौकरी चाहिए तो यानी एक सत्य तो ये हो गया कि मुझे इंटरव्यू देने जाना ही होगा। जब मैं इंटरव्यू देने जा ही रहा हूँ और जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा भी, तो मुझे डरने की ज़रूरत कहाँ है। वहाँ जो भी होगा वो होगा। मैं पहली बात तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा रिजेक्शन होगा, वो सोचना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में मात्र मेरा कर्म है। उस कर्म को अपनी पूरी ताकत से कीजिए। अगर आपको आपके जीवन में कोई भी निर्णय लेना है, अगर आपको लगता है जैसे कि किसी को मान लीजिए कि अपनी फैमिली में कोई बात चल रही है और अपने परिवार से वो नहीं कर पा रहा है, तो उसे ये जानने की ज़रूरत है कि वो जो भी निर्णय लेने जा रहा है, क्या उसका निर्णय सही है या गलत है। वो जो करने जा रहा है, क्या उससे उसके भविष्य में उसका प्रभाव क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। भय की व्याप्ति अगर आप दूसरे अर्थों में देखने जाओ तो कहीं ना कहीं एक मित्रवत आपको सपोर्ट ही करता है। मित्रवत सपोर्ट करने का अर्थ ये हुआ कि जब आप कर्म करने जा रहे हो, उससे पहले वो आपको प्रेरित करता है कि आप ये जान लीजिए कि आप जो करने जा रहे हो वो सही है या गलत है, क्या वो करना ज़रूरी है या नहीं है। जब आपको भय लगेगा, आप 2 मिनट के लिए घर बैठ जाएंगे और आप उसको मात्र देखेंगे कि हाँ, ये मुझे करना ज़रूरी है, कि उस करने के क्या क्या परिणाम होंगे, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। उसको एक्सेप्ट कीजिए इन गो थ्रू दैट कर्म। आपको जो कर्म करना है, क्योंकि लास्ट में जो भी रिजल्ट्स आने हैं दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, इट विल बी द ओनली दैट फाइनल आउटकम ऑफ जो भी आपने किया है उसका ही फल मिलेगा इस चीज़ को। दूसरा, भय के होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है अज्ञान, शिवत्व का अभाव। क्योंकि इस संसार में जो भी है वो शिव का ही स्वरूप है। जो भी दिखे, जो भी ना दिखे, जो भी समझे, जो भी ना समझे, श्रव्य अश्रव्य, दृश्य अदृश्य, व्यक्त अव्यक्त, समस्त शिव का ही स्वरूप है। अगर मैं शिव के एक स्वरूप को स्वीकारूं और दूसरे स्वरूप को नहीं, वही है भय की व्याप्ति की उपस्थिति। यही सृष्टि में भय, सुख, दुख, पाप, पुण्य, इन समस्त की अवस्था है। भय को अगर सच में देखा जाए, वो मात्र एक आपकी मनोदशा है, वो आपकी कल्पना है। उस कल्पना से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आपको जो भी करना है आप उस कर्म को कीजिए। जब भय आता है उस भय को अपना मित्र बनाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि आप भी जो भी करने चाह रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे। आप जिस भी कर्म को करने चाह रहे हैं वो कर्म आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो आपका कर्म आपके करने के लिए ज़रूरी है तो आप उस भय का त्याग कीजिए और आप अपने उस कर्म को कीजिए। क्योंकि किसी भी अवस्था में अगर वो आपको कर्म नहीं कर पाते हैं, जो आपको करना है वो आप नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको दुख की ही प्राप्ति होगी। तो आप अपने कर्मों को कीजिए और उस
अवस्था को जानने का प्रयत्न कीजिए। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है, यू कैन अगेन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सेम एज आई हैव मेड द वीडियो ऑन दिस। और मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद अदर पीपल्स, बिकॉज द वीडियोज़ विच आई एम रिलीजिंग ऑन दैट गोल विच इज़ रनिंग ऑन, मैं उसका सेकेंड पार्ट भी विल रिलीज सून। और वंस गोल इज़ रिलीज्ड, उसके बाद मैं टेक्निकली ऑन डे टू डे लाइफ जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी मैं रिलीज़ करूँगा, हाउ वी कैन करेक्ट आवर लाइफ्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, एंड आई फील कि आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन विच वॉज रेज्ड टू मी इन टू कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस।